क्या बेन 10 ओरिजिनली एलियंस नहीं बल्कि अलग अलग सुपर हीरोज में चेंज होने वाला था? क्या होने वाला था ग्वेन टेनिसन का ओरिजिनल नाम, लुक और अपीयरेंस? साथ ही साथ बेन टेनिसन के साथ उसका क्या रिश्ता होने वाला था? बेन 10 एलियन स्वॉर्म 2 आखिर क्यों नहीं बन पाई? साथ ही साथ बेन 10 की फ्रेंचाइजी ने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं और क्या हमें फ्यूचर में इसका कोई लाइव एक्शन मूवी देखने को मिलने वाला है या नहीं, ये और बहुत कुछ जानने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स में कई बार सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे, आपके सारे कमेंट्स को इस अकेली वीडियो में फीचर कर पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, जिसके कारण इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे जिनमें आपके कमेंट्स को मैं इंक्लूड करूंगा। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द बेन 10 सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेन 10 की पूरी फ्रेंचाइजी का जिम्मेदार आप मान सकते हैं मैन ऑफ एक्शन के एक ग्रुप ऑफ कॉमिक बुक क्रिएटर्स को, जहां पर सबसे पहले डंकन डोलियो को एक रोड ट्रिप के दौरान आइडिया आया था, जहां पर एक बच्चा अपने मन के मुताबिक अलग अलग सुपर पावर्स को चेंज कर सकता हो। जिसके बाद से ही उन्होंने अपने साथी जो केसी, जो कैली और स्टीवन टी सीगाल को अपने इस आइडिया के बारे में बताया और इन सब ने मिलकर एक्चुअली मैन ऑफ एक्शन स्टूडियोज को क्रिएट किया, जहां पर तकरीबन 3 साल तक इस शो को बनाने के बाद उन्होंने कई सारे स्टूडियोज को इस शो को पिच भी किया था। इसे फाइनली कार्टून नेटवर्क ने एक्सेप्ट किया। लेकिन एक्चुअली बेन 10 का ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं था एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कई सारे ओरिजिनल आइडियाज को कंटेम्पलेट भी किया गया था, जहाँ पर इनिशियली बेन का नाम एक्चुअली कैनी होने वाला था, जिसके रेड हेयर होने वाले थे और इनिशियली वो 10 अलग अलग प्रकार के एलियंस में नहीं बल्कि 10 अलग अलग प्रकार के सुपर हीरोज में चेंज होता। और तो और इसका ओरिजिनल आर्ट एक्चुअली स्टीवन ई गॉर्डन ने डेवलप कर भी लिया था। लेकिन ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिमिलर था डीसी कॉमिक्स के अंदर पब्लिश होने वाले डायल एज फॉर हीरो से, जिसके कारण यहाँ पर इसे चेंज किया गया और इसे अलग अलग एलियंस में चेंज करता हुआ दिखाया गया। बेन 10 की क्लासिक सीरीज के अंदर हमें एक्चुअली एक फुल ऑन टाइटल ट्रैक भी सुनने को मिलता था, जहां पर एक्चुअली इस टाइटल ट्रैक की अपनी ही कहानी है। जहां पर सबसे पहले अगर इसके थीम सॉन्ग की बात की जाए तो इसे लिखा था एंडी स्ट्रमर और इसे इंग्लिश में गाया था मिस मॉक्सी ने। लेकिन वहीं पर इंडिया में इसके हिंदी वर्जन को गाया था इंडियन सिंगर सुनिधि चौहान ने। इस पूरे के पूरे फ्लैश एनिमेटेड सीक्वेंस को रेनेगेड एनिमेशन स्टूडियोज के सैम रजिस्टर ने बनाया था। साथ ही साथ अगर आपने इस टाइटल सीक्वेंस पर ध्यान दिया होगा तो आपको ये जरूर पता चला होगा कि सीजन 3 तक एक्चुअली इस सीक्वेंस का घोस्ट फ्रीक भी पार्ट था। लेकिन सीरीज के अंदर जब उसका प्लॉट खत्म हो गया तो सीजन 4 से इसे कैनन बोल्ट से रिप्लेस कर दिया गया था। और अगर बात करें बेन 10 के वॉइस एक्टर्स के बारे में तो क्लासिक सीरीज के अंदर इंग्लिश में बेन को अपनी आवाज अमेरिकन फीमेल वॉइस एक्टर तारा स्ट्रॉन्ग ने दी थी। वहीं पर क्लासिक सीरीज के अंदर उसे हिंदी में अपनी आवाज कौस्तव घोष ने दी थी, जो आज एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। इसके अलावा ओरिजिनल सीरीज के अंदर ग्वेन को मेगन स्मिथ ने अपनी आवाज दी थी, जिसे हिंदी के अंदर प्रियंगना पांड्या शाह ने अपनी आवाज दी थी। वहीं पर ग्रैंडपा मैक्स को अपनी आवाज लेजेंडरी वॉइस एक्टर उदय सबनिस ने दी थी। फाइनली अगर बात की जाए बेन 10 एलियन फोर्स से तो यहाँ पर एलियन फोर्स से बेन की आवाज बने थे यूरी लोवेंथॉल और हिंदी में संकेत मात्रे ने इसे अपनी आवाज देना शुरू किया, जहाँ पर उन्होंने कई सारे एलियंस को भी अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ भी आवाज दी थी। बेन 10 का पूरा नाम एक्चुअली बेंजामिन कर्बी टेनिसन है और इस चीज का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बेन 10 के क्रिएटर्स एक्चुअली कॉमिक बुक राइटर और आर्टिस्ट जैक कर्बी के बहुत बड़े फैन थे। यही रीजन है कि बेन 10 के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको कई सारे ब्लैक छोटे छोटे डॉट्स भी देखने को मिलते हैं और वो ब्लैक डॉट्स एक्चुअली जैक कर्बी के आर्ट स्टाइल से एक्चुअली इंस्पायर्ड थे और उन्हीं को एक ट्रिब्यूट थे। बात अगर की जाए बेन 10 के ओरिजिनल ओमनीट्रिक्स के बारे में तो ओमनीट्रिक्स को पहले ओमनी मैट्रिक्स बुलाया जाना था, लेकिन बच्चों को इस नाम को प्रोनाउंस करने में आसानी हो इसीलिए इसे ओमनीट्रिक्स बुलाया जाने लगा। वैसे ओमनीट्रिक्स का पहले कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक घड़ी के रूप में नहीं बल्कि किसी और ही फॉर्म में दिखने वाला था। इस सीरीज की दूसरी लीड को एक्चुअली मैं ग्वेन टेनिसन को ही मानता हूँ, जो एक्चुअली बेन की एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस कैरेक्टर को ओरिजिनली बेन 10 के एक क्लासमेट के रूप में दिखाया जाना था, जो एक्चुअली बेन और ग्रैंडपा मैक्स के साथ छुट्टियों पर चली जाती है। साथ ही साथ ओरिजिनली इसे एक बॉय के रूप में भी इस सीरीज के लिए प्लान किया जा रहा था, जहाँ पर इसका नाम एक्चुअली कैनी होने वाला था। लेकिन ये शो लड़के और लड़कियों दोनों को पसंद आया, जिसके कारण इस चीज को चेंज कर दिया गया। बाय द वे, इस कैरेक्टर का इंस्पिरेशन
बफी द वैम्पायर स्लेयर सीरीज के बफी समर्स के ऊपर मॉडल किया गया था। ऑफ कोर्स बेन 10 ओरिजिनल सीरीज के साथ साथ और भी आगे बढ़ी बेन 10 एलियन फोर्स हमें देखने को मिली थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पहले क्लासिक बेन 10 सीरीज ही एक ही सीजन तक प्लान की गई थी, लेकिन लोगों और बच्चों का रिस्पांस देखकर इस सीरीज को 4 सीजन तक आगे लेकर आया गया और पहले बेन 10 एलियन फोर्स का नाम एक्चुअली बेन 10 हीरो जनरेशन होने वाला था, जिसे इस सीरीज के हाइब्रिड इन्वेजन के प्लॉट के हिसाब से बेन 10 एलियन फोर्स के रूप में चेंज कर दिया गया। वहीं पर पहली सीरीज के अंदर एक विलन के रूप में दिखा केविन लेविन बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर एक हीरो और एलाई साबित हुआ था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये भी एक्चुअली एक वन ऑफ विलन ही होने वाला था, जिसकी कहानी क्लासिक बेन 10 सीरीज के अंदर खत्म होने वाली थी, लेकिन क्रिएटर्स ने इसे दोबारा लाकर इसे और भी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर आर्क दिया। बेन 10 की पहली सीरीज के अंदर एक्चुअली कैनन बोल्ट ओरिजिनल बेन 10 के सेट का ही हिस्सा होने वाला था, लेकिन उस समय डायमंड हेड का भी डिजाइन रेडी था, जिसके कारण यहाँ पर कैनन बोल्ट की जगह डायमंड हेड को इस टीम का हिस्सा बनाया गया। इस कैरेक्टर को इस सीरीज के अंदर इंक्लूड किया गया, जो लगभग बेन 10 के हर इटरेशन के अंदर अपीयर हो चुका है। फाइनली 2010 में हमें देखने को मिला बेन 10 एलियन फोर्स का सीक्वल बेन 10 अल्टीमेट एलियंस, जिसे इनिशियली प्रोडक्शन के दौरान बेन 10 अल्टीमेट्रिक्स और बेन 10 एवोल्यूशन भी बुलाया जा रहा था। इस शो को एक्चुअली 2008 में ही प्लान करना चालू कर दिया गया था। वैसे इस सीरीज के एयरिंग के दौरान कार्टून नेटवर्क इस बात को लेकर श्योर होना चाहता था कि ये शो चलेगी, इसके कारण उन्होंने इनिशियली इसके सिर्फ और सिर्फ 20 एपिसोड को एयर किया था और लोगों से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद इसके 6 एपिसोड्स को और लॉन्च किया और करते करते इस सीरीज के टोटल 52 एपिसोड्स बन गए, जिन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में तकरीबन 3 सीजन में बांटा गया। बात करें अगर बेन 10 के स्पिन ऑफ्स की, तो ऑफ कोर्स अल्टीमेट एलियन के बाद बेन 10 एक्चुअली 2 बार रिबूट हुई, जहां पर एक्चुअली बेन 10 ओमनीवर्स 10-10 एपिसोड के सेट के साथ तकरीबन 8 सीजन तक 2012 से लेकर 2014 पर कार्टून नेटवर्क पर एयर हुई थी, जिसके बाद से 2016 में ही फाइनली इस पूरे के पूरे सीरीज को एक बार फिर से रिबूट करके इसे बच्चों के लिए ही बना दिया गया, जिसमें इसके 2017 से लेकर 2020 तक 4 सीजन्स आए थे। एंड ऑफ कोर्स कट्टर बेन 10 फैंस को ये सीरीज उतनी पसंद नहीं आई थी। ऑफ कोर्स बेन 10 के कई सारे एनिमेटेड टीवी शोज, मूवीज और रीबूट्स तो आ ही चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके रिलीज हुए हैं एक्सक्लूसिव टीवी मूवीज, जिसमें से बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस एक्चुअली एक फुल्ली 3D एनिमेटेड मूवी थी। वहीं पर इसके 2 लाइव एक्शंस बेन 10 द रेस अगेंस्ट टाइम और बेन 10 एलियन स्वॉर्म हमें देखने को मिला था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन पर भी बेस्ड एक अपना लाइव एक्शन मूवी भी प्लान किया जा रहा था, जिसमें एलियन स्वॉर्म के अंदर बेन 10 का रोल प्ले करने वाले रायन केली ही इस रोल को प्ले करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन कई सारे क्रिएटिव और एग्जीक्यूटिव डिफरेंसेस के चलते ये मूवी कभी बन ही नहीं पाई। अब अगर यहाँ पर बात की जाए अवार्ड्स और नॉमिनेशंस की, तो यहाँ पर एक्चुअली ओरिजिनल सीरीज को 34 डे टाइम एमी अवार्ड्स के अंदर आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल इन एनिमेशन का अवार्ड थॉमस पर्किंस को मिला। वहीं पर एलियन फोर्स को एक बार फिर से डे टाइम एमी अवार्ड 2009 में आउटस्टैंडिंग साउंड मिक्सिंग, लाइव एक्शन एंड एनिमेशन का अवार्ड मिला। इसके अलावा 2013 में एक बार फिर से ओमनीवर्स को आउटस्टैंडिंग साउंड मिक्सिंग एंड एनिमेशन का अवार्ड मिला। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बेहतरीन और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी के एस्टैब्लिश होने के बाद क्या इसके किसी बड़े बजट के लाइव एक्शन मूवी के रिलीज होने का कोई स्कोप है? 2011 से ही इसके लाइव एक्शन फ्यूचर पर बहुत ही जोरों शोरों से वार्नर ब्रोस के अंदर काम चल रहा था, जहां पर एक्चुअली इसकी एक लाइव एक्शन फिल्म वार्नर ब्रोस के अंदर प्लान की जा रही थी। इसके साथ साथ 2013 में ग्वेन टेनिसन का अपना स्पिन ऑफ एनिमे भी प्लान किया जा रहा था। साथ ही साथ क्रिएटर डंकन डोल्यू ने इस बात को भी कहा था कि 2021 तक हमें कोई डेवलपमेंट सुनने को जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट रिसेंटली वार्नर ब्रोस और डिस्कवरी का 2023 और 24 का शेड्यूल लीक हुआ है, जिसमें लाइव एक्शन मूवीज के सेक्शन में एक्चुअली बेन 10 मूवी को भी मेंशन किया गया था, along with the whole DC Chapter 1 Gods and Monster। तो probably वार्नर ब्रोस इस पर एक्चुअली काम कर रहा है और होपफुली हमें जल्दी ही कुछ सुनने को जरूर मिले। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द बेन 10 सीरीज फैक्ट्स।
ऑफ कोर्स इस टॉपिक की ये कोई इकलौती वीडियो नहीं होने वाली है और भी वीडियोस फ्यूचर में हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।